प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा, प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा, जो बिछड़ जाए उन्हें फिर से मनाना होगा। प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा, जो बिछड़ जाए उन्हें फिर से मनाना होगा। और मसला मजहबो मिल्लत के उठाने वालों, मसला मजहबो मिल्लत के उठाने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाना होगा, पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। शोला नवा वाइज धमाका खेज मुकर्रिर, करोड़ों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाले अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला पैदा करने वाले अमीर, वेद रामायण और गीता के शुलूक से बात करने वाली ज़ात हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब कासमी चतुर्वेदी, सदर शांति संदेश केंद्र फुलवारी शरीफ पटना, माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं? जाग रहे हैं। दोनों हाथ उठा के बताए थे कौन कौन आदमी जाग रहे हैं। अच्छा, जो लोग बैठे हुए हैं वो बैठे रहे, जो लोग खड़े हुए हैं उनके पाँव में दर्द हो रहा है क्या? तो बैठ जाइए, आ जाइए, दुआ होनी है, आप आ जाइए। खड़े होकर के दुआ नहीं करनी है, आप बैठ जाइए। जो लोग खड़े हुए हैं आ जाएं, मजमे में आ जाएं, आप सिर्फ दुआ करानी है। बहुत आप हजरात ने सुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती शकीर साहब को समाअत फरमाया, हजरत मौलाना सदर आलम साहब की बहुत बेहतरीन तकरीर आपके सामने हुई। तकरीर के साथ में माल भी आपने ताउन किया, अल्लाह ताला आपके देने को कबूल फरमाए। बहुत बेहतरीन आज आपका ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा और बहुत बेहतरीन निज़ामत शाहिद इकबाल साहब फरमा रहे हैं, बहुत इल्मी निज़ामत फरमा रहे हैं। आपने मुफ्ती मूसा साहब को भी समाअत फरमाया, शायर इस्लाम जनाब सुहैल कोशी नगरी यूपी को भी समाअत फरमाया। अल्लाह ताला सब के सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। आ जाए जो लोग जहाँ हैं जिधर हैं वो तमाम हजरात मजमे के अंदर आ जाए। इंशाअल्लाह दुआ होनी है, फिर दुआ के बाद अपने अपने मकाम पर पहुँचना भी है और नियत कर कर के जाए कि इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फस्तईज़ बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवा एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनी सैभंग यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ते अनिया अंधं तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरम् अशम्भूढश्च दिरिष्टपारूपी व्याकारुत् सत्यान्ति प्रजापतिः अश्रद्धा मनुतु
यह शास्त्रा विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतम् वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् एकं बर्हमं द्वितीये नास्ते नास्ति किंचन स एष एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमासे यस्य नाम महद्दसः। कितनी मजबूरियां पलकों में छुपा लेते हैं हम, कितनी मजबूरियां पलकों में छुपा लेते हैं हम कहां रोते हैं हालात रुला देता है। कितनी मजबूरियां पलकों में छुपा लेते हैं हम कहां रोते हैं हालात रुला देता है। और मुझसे मेरे हालात का सौदा न कीजिए, रहता हूं मैं उदास क्यों दिन रात देखिए, रहता हूं मैं उदास क्यों दिन रात देखिए, मेरे करीब आइए और हालात देखिए। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और खूबसूरत सामाई निज़ाम पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम और एहसान हुआ कि अल्लाह पाक ने हम सबको एक दीनी मजलिस में आने की तौफीक अता फरमा दी। और ऐसी दीनी मस्जिद जहां अल्लाह पाक ने 5 बच्चों को इस इदारे के अंदर हाफिज़ कुरान बनाया और इनके सीने में अल्लाह पाक ने कुरान को जो है महफूज फरमाया। ये बहुत बाबरकत मजलिस है और इस जहाँ जहाँ भी ऐसी मजलिसें लेंगे उस मजलिसों में जाना चाहिए। और जहाँ हुफाज किराम की मजलिस हो, जहाँ दस्तार बंदी की मजलिस हो, वहाँ ख़ास करके आप जाएं और वहाँ दुआ ले करके जाएं, क्योंकि वहाँ जो दुआ होती है ख़त्म कुरान पर, वो दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है, क्योंकि अल्लाह से और कुरान का निस्बत जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये मजलिसें बहुत बाबरकत होती है। इसलिए मोहताज बन करके ऐसी मजलिसों में जा करके हमें सुनना चाहिए, बैठना चाहिए और दुआ होने तक बैठ करके दुआ लेकर के जानी चाहिए। ये हमेशा एक मिजाज बना ले दुआओं से कि तकदीर बनाने वाले तूने कोई कमी न की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। दुआओं से इंसान की तकदीर बदल जाती है। उलझा हुआ काम दुआओं से अल्लाह पाक सुधार देता है। जो है बिगड़ी हुई मुकद्दर को अल्लाह ताला दुआओं के जरिए सवार देता है। जो काम न होने वाला हो दुआ के जरिए जब किया जाता है अल्लाह उस काम को आसान फरमा देता है। सहाबा किराम का मजमा है और सामने समुंदर है और हजरत खालिद बिन वलीद है और कश्तियां लगा दी है, उसमें दुआ कर करके चले हैं कि कश्तियां हमने जला दी है भरोसे पे तेरे, अब यहाँ से नहीं हम लौट के जाने वाले। कश्तियां भी तोड़ दी, दुआएं की, समुंदर में कूद गए, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमा दी। तो दुआओं से इंसान की तकदीर बदल जाती है। हर अटका हुआ काम इंसान का आसान हो जाता है और जो काम हो रहा है उसमें अल्लाह ताला और बरकत अता फरमा देता है। इसलिए ये दुआओं की मजलिस है, इसमें मुहताज बन करके हमें सुनने की जरूरत है। मैंने इसी इलाके में अभी जो मैंने गीता और वेदों के श्लोक और मंत्र आपके सामने पढ़े हैं, ये आपको हमें सुनाना है, ये आप सुन रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर एक चीज आप बता दूं मैं, जब ये चीजों को आप सुने तो इसको 200 तक पहुंचाए। अब हिंदू भाई, तमाम हिंदू भाई सो गए होंगे, अपने घरों में होंगे, सो गए होंगे। अब ये सुनेंगे नहीं, आपको सुनना है और सुन करके अपने हिंदू भाइयों के बीच जाकर के बताना है। अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचानी, ये जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने उम्मत मुस्लिमा पर रखी है, हर मुसलमानों के ऊपर रखी है। ये हिंदू भाई है कौन? ये हिंदू भाई है कौन? सबसे पहला सवाल पूरे मीडिया वालों से मैं कहता हूं, पूरे दुनिया के इंसानों से मैं कहता हूं, यहां तक के जितने भी संगी लोग हैं, जितने भी संगी तंजीम बनी हुई है, जिसके दिलो दिमाग में नफरत फैलाए गए हैं, जिसके दिमाग में जहर घोल दिया गया है कि मुसलमान जो है हिंदुओं का दुश्मन है और हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, ये तमाम लोगों को मैं आज के इस जलसे से पैगाम देता हूं और साजिद चतुर्वेदी ऐलान करता है, तुमसे ये चैलेंज करता है कि तुम हमारे दुश्मन नहीं हो, तुम हमारे गैर नहीं हो। ऐ यहाँ के मुसलमानों सुन लो,
ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। अंतिम संदेश था आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। इस संसार में जितने भी इंसान आए हैं वो हजरत आदम की औलाद है। सबसे पहले ईश्वर ने, अल्लाह ने जिस इंसान को बना करके भेजा, रूहे जमीन पर बना करके भेजा, वो अरब के धरती पर नहीं भेजा, चीन और जापान के धरती पर नहीं भेजा, अमेरिका के धरती पर नहीं उतारा। सबसे पहले ईश्वर ने जिस इंसान को स्वर्ग से जन्नत से उतार करके भेजा वो इंडिया के धरती पर भेजा। और सबसे पहले आने वाला इंसान, संस्कृत के अंदर उसको कहते हैं आदि मानव, अरबी में उसको कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। वो हम सबके बाप है, पूरी इंसानियत के बाप है। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन नहीं कहलाती है बल्कि भाई भाई कहलाती है। इसका एक सबूत आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। जब इसी इंडिया की धरती पर, जब इसी भारत की धरती पर, जब भारत की सोने की चिड़िया हुआ करती थी, अंग्रेजों ने इस पर हुकूमत किया था, गोरों ने आकर के जब हम लोगों पर कब्जा जमाया था, भारत पर अपना जो कब्जा जमाया था, तो उस वक्त हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों ने मिल कर करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। उस वक्त भी सबूत दिया गया था और इस वक्त भी ये सबूत दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी सबूत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। इससे मोहब्बत का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इनसे मोहब्बत करो, इनके सामने बैठो, इनके दुख में दर्द में सुख में बैठो, इनके सामने जाओ और अल्लाह की बात बताओ, दिलजोई करो इसकी। और जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाइयों का है। मोटी मोटी बातें बता दूं, जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाई का है। अभी एक लड़की चंद दिन पहले यूट्यूब पर आकर के बात करती है कि मुसलमानों का जो धर्म है वो काट और मार का धर्म है, वो हमारा धर्म नहीं है। मुसलमान का मजहब धर्म वो है जो काटा जाए मारा जाए, और सनातन धर्मी हम हैं। कहा कि ये नहीं, मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ और इन संगी लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम पढ़े लिखे लोग नहीं हो, तुम्हें शिक्षा की जरूरत है। अगर तुम डॉक्टर हो लेकिन तुम मजहबी किताब नहीं पढ़े हो, जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाई का है। सबसे पहले ईश्वर ने आदम अलैहिस्सलाम को जब इस धरती पर भेजा तो उनको धर्म दिया, उसका नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। और जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। हाँ, हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं उसका नाम है ब्रह्मसूत्र, उसका नाम है ब्रह्मसूत्र। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं, रसूल है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। हमारा बाप एक है, हमारा धर्म एक है, हमारा कलमा एक है, हमारा मुल्क एक है, तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। हम तो भाई भाई हैं और हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर भी एक है।
हाँ, ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 यो न पिता जनेता। हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक वेद में बताई जाती है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। ये कहते हैं हमारी आदि ग्रंथ है, इस पर हमारा आस्था है। जैसे मुसलमान कहते हैं कि हमारा ईमान है कुरान पर, ईमान है कुरान पर, कुरान सच्ची किताब है। ये दिल से तुम कहते हैं कि सच्ची किताब है, लेकिन जुबान से भी कहते हैं, लेकिन दिल में इसको उतारते नहीं है। कुरान तो है सही किताब, लेकिन कुरान पे अमल करने की बारी आई तो हम लोग हट जाते हैं। नबी का नाम आए तो झूम जाए और काम आए तो पीछे हट जाए। इसी का नाम है मोहब्बत। मोहब्बत तो इसका नाम है कि इंसान हर एतबार से उसको काम करे। तो हमारे हिंदू भाई की 4 पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, उसके अंदर ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में कहा यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वह केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो न पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अब अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बातें हमारे हिंदू भाई की पुस्तक ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखी, और यही बात कुरान में लिखी है। ईश्वर की आखिरी किताब, ईश्वर की आखिरी ग्रंथ, पूरे इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान करीम को नाज़िल किया। कुरान में भी यही बातें अल्लाह ने लिखी है। जैसे पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है, चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है, वो संस्कृत में है और कुरान अरबी में है। इस कुरान में भी एक अल्लाह के बारे में बताया। कुरान सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, न उसका बाप है, न बेटा है, न बेटी है, उसका कोई खानदान नहीं है। यही बात हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में लिखी और यही बात कुरान करीम में लिखी। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक। और यही बात श्री कृष्ण जी ने गीता में ईश्वर की पहचान कराई। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा या शास्त्रा वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न ससिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। क्या ये बातें कुरान में लिखी है? हाँ, ये बातें अल्लाह ने कुरान में कहा है। वह बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अगर जिसने पकड़ लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने अल्लाह के बनाए हुए कानून को नहीं पकड़ा वो नाकाम हो गया। वेद और कुरान का सार एक है, तो विस्तार बिन अलग कैसे हो सकता है? तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि हमें शांति का पता बता दीजिए कि हमारे जिंदगी में अशांति ही अशांति है, मैं शांति कैसे आ जाऊं? मेरे साथ मजबूरी है, आज मेरे साथ मजबूरी है। इसलिए मैंने आपसे पहले ही एक अशार में कहा कि कितनी मजबूरियां पलकों में छुपा लेते हैं हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देता है। मेरे साथ मजबूरी है, मैं मजमा को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो लोगों ने कहा कि शांति का पता बता दीजिए, अशांति ही अशांति फैली हुई है। और हर पूरे जगह आप देख लीजिए, पूरे दुनिया में आप देख लीजिए, हर घर में आप देख लीजिए, लोग अशांति फैलाए हुए हैं, सुकून कहीं नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तमेव शरणम गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम शियासि शाश्वतम। इसी इलाके में बेतिया के इलाके में एक प्रोग्राम होना था। एक आदमी ने दावत दी मुझे कि मौलाना फलाने तारीख को दावत है, आप आइए। मैं कहा आऊंगा। तो उसने शर्त लगा दिया कि मौलाना आपको मीडिया के खिलाफ बोलना है, मीडिया के खिलाफ बोलना है, कितना पैसा लीजिएगा?
मैंने कहा कि मौलाना पूरे कुरान में बता दीजिए और नबी की पूरी सीरत में बता दीजिए कि किसी के गुनाह को उछालना, किसी के ऐब को बताना और किसी को बुरा भला कहना इस्लाम सिखाता है। आप रखिए फोन, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा आपके प्रोग्राम में। इस्लाम तो वो मजहब है, इस्लाम तो वो दीन है, अगर किसी की ऐब को देखे तो ऐब को छुपाता है जो है इस्लाम। इस्लाम किसी पर कीचड़ नहीं उछालता, इस्लाम किसी के बेटी बहू पर बुरी निगाह नहीं डालता, इस्लाम पर चलने वाले किसी के लिए अपने दिल में कीना नहीं रखता, इस्लाम के मानने वाले अशांति नहीं फैलाते हैं, इस्लाम के मानने वाले शांति का पैगाम देते हैं, इस्लाम पर चलने वाले मोहब्बत का पैगाम देते हैं, इस्लाम पर चलने वाले जो है इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, इस्लाम के मानने वाले भाईचारा का पैगाम देते हैं। इस्लाम तो वो सिखाता है कि प्यासों को पानी पिलाया जाए, इस्लाम तो वो सिखाता है कि भूखों को खाना खिलाया जाए, इस्लाम तो वो सिखाता है कि नंगों को कपड़ा पहनाया जाए, इस्लाम तो वो सिखाता है कि यतीमों के सर पर मोहब्बत का हाथ फेरा जाए। इसका नाम है किसी की ऐब जो इस्लाम नहीं सिखाता। दुनिया भरे मुसलमान को बुरा भला कहे, इस्लाम के मानने वाले को बुरा भला कहे, लेकिन हम उसे बुरा भला नहीं कहेंगे। क्यों? ईश्वर ने मना किया है और अंतिम सेंदास्ता ने मना किया है। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि शांति का पता बता दीजिए, तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम शियासी शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। अगर श्री कृष्ण जी ईश्वर अगर होते, अल्लाह अगर होते, तो क्या कहते? हर प्रकार से तू मेरी शरण में आ जा, मेरे पास आ जा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी, हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह का पता बता दीजिए, ईश्वर का पता बता दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने अल्लाह की पहचान कराई। नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 निशानी पाई जाएगी, जिसके अंदर ये 3 निशानी पाई जाएगी, वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, वही हम सबका पैदा करने वाला गॉड है। अल्लाह की पहचान कराई और हमारी जिम्मेदारी है कि सुन करके अल्लाह की पहचान कराई जाए। और ये चीजें कहां बताई जाएगी? यही बच्चे जब हाफिज कुरान बने हैं, आलिम दीन बनेंगे, तो यही जो है आपको अल्लाह की पहचान बताएंगे। स्कूल और कॉलेजों में तो सिर्फ दुनिया की तालीम होती है, इंसान थोड़े बनाया जाता है। हाँ, अशांति ही अशांति। इंसान बनाने की कोई फैक्ट्री अगर है और ईमान बनाने की कोई फैक्ट्री अगर है और अकीदा बनाने की कोई फैक्ट्री अगर है, तो ये मदरसा है तेरा, कोई मैं कदा नहीं साकी। ये मदरसा है तेरा, कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते है। कोई माई का लाल जिसका बेटा डॉक्टर हो और उसको ये सर्टिफिकेट मिला हो कि 10 आदमी को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेकर के चला जाएगा? नहीं, 1 करोड़ रुपया खर्च किया है लेकिन कोई इनाम नहीं मिला। लेकिन दाल रोटी खिला करके अगर किसी गरीब का बच्चा अगर हाफिज कुरान बन जाता है तो अल्लाह सर्टिफिकेट देता है कि जो हाफिज कुरान बना है वो अपने खानदान से 10 ऐसे आदमी को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेकर के जाएगा जिसकी जो है पेशन गोई जहन्नम की हो चुकी होगी। ये मदरसा है तेरा, कोई मैं कदा नहीं साकी। यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। हाँ, तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक। वेद ने कहा स ऐसा एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है। उसी एक के सामने जो है पूजा करनी चाहिए, उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और जो नमाज हम पढ़ते हैं वही नमाज हमारे पूजा हमारे हिंदू भाई भी करते हैं। फर्क यह है कि तरीका अलग अलग हो गया।
हमारे हिंदू भाई जो पूजा करते हैं उसका नाम है, संस्कृत में उसका नाम है साष्टांग प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। साष्टांग प्रणाम यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। उसको अरबी में कहते हैं सलात, यानी नमाज पढ़ना। 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। 2 पांव जमीन से लगा हुआ हो, सजदे में जाए तो दोनों घुटना लगा हुआ हो और दोनों हाथ जो है सजदे के सामने हो, 6 हो गए, और पेशानी लगी हुई हो और नाक रगड़ा हुआ वहां लगा हुआ हो, तो इसको कहते हैं सजदे की हालत में साष्टांग प्रणाम। 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। ये बात बताएगा कौन, ये काम करेगा कौन? क्योंकि हमको भी मालूम नहीं और उनको भी नहीं मालूम। क्यों? एजुकेशन तो हाईएस्ट एजुकेशन ले लिया, लेकिन धर्म की जानकारी नहीं हुई, धर्म की लोगों को जोड़ने की जानकारी नहीं हुई। ये बातें आपको किसी मदरसे में, किसी मकतब में यहाँ आपको बताई जाएगी कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, हमारा बाप आदि मानो एक है, हमारा कलमा ब्रह्म सूत्र एक है, हमारा धर्म सनातन धर्मी हम है। आज एक आदमी कह रहे थे हमसे कि चतुर्वेदी साहब, आप फोन से बताया उन्होंने कि मौलाना आप कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, तो आप सनातन धर्मी को क्यों नहीं मान लेते? मैंने कहा कि हाँ हाँ, मैं सनातन धर्मी हूं और सनातन धर्म को मैं मानता हूं, तुम मान लो, तुम मान लो। सनातन धर्म ने कभी जो है किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहा, किसी को ऊंच नीच नहीं दिखाया, हम तो उसको मानते हैं, तुम मान लो मेरे भाई। इसीलिए तो हम आपके सामने आकर के बताते हैं। तो सबसे पहली बात है एजुकेशन, तालीम हमें लेने की जरूरत है, और हर तालीम हम ले, हर एजुकेशन, हर किताब को हम पढ़ें। हम हिंदू भाइयों की किताब को भी पढ़ें, उनके भी ग्रंथ को भी पढ़ें, और कुरान को पढ़ें। कुरान को माने के साथ पढ़ें, कुरान को समझे, अपने बाल बच्चों को समझाए, कुरान के माने को समझे कि ईश्वर कह क्या रहा है, अल्लाह कह क्या रहा है। हम कुरान तो पढ़ रहे हैं लेकिन कुरान को समझ नहीं रहे हैं। हमें कुरान को पढ़ना है और कुरान को समझना है, तब न जिंदगी बदलेगी। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, दीन से जुड़े, मदरसों से जुड़े, मकतब से जुड़े, ऐसे बच्चों से जुड़े। और एक बात अभियान ये चलाएं, अगर आपके पास बच्चा है स्कूल भेजिए, और नहीं है स्कूल और मदरसे का टाइम हो, गांव का कोई भी बच्चा रोड पे खेलता हुआ नजर आ जाए, गलियों में खेलता हुआ नजर आ जाए, उससे पकड़िए, उसके बाप के पास लेकर के जाइए। भाई स्कूल का टाइम है, मदरसे का टाइम है, ये बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया, पढ़ने क्यों नहीं गया? अगर कह दिया कि भाई फीस के पैसे नहीं है, अल्लाह ने आपको वसअत दिया है, तो कहिए कि हम पढ़ाएंगे, नहीं तो चंदा कर करके जैसे भी हो उन बच्चों को मदरसा और मकतब पढ़ाया जाए, तब न इंसान बनेगा। सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक पढ़ा करके मुसलमान अपने बच्चों को छोड़ देता है। मैट्रिक कर लिया, बस हो गया, दिल्ली बम्बे चला गया। क्यों भाई? काम आएगी सर्टिफिकेट, नहीं, इसके लिए नहीं। हमें और भी आगे बढ़ना है, हमें और भी आगे बढ़ना है, और भी आगे बढ़ना है। ये हुफाज़े किराम को आप देख लीजिए, हाफिज कुरान बन गए हैं। ऐसी ऐसी स्कूल और कॉलेज सामने आई है कि जो बच्चा हाफिज बन गया, अगर वो डॉक्टरी करना चाहता है, मैट्रिक करना चाहता है, IAS बनना चाहता है, फ्री में है, फ्री में। शाहीन एकेडमी, शाहीन बीदार, जिसकी शाखें पूरे इंडिया में चल रही है, ये बच्चे हाफिज कुरान है, मेडिकल करना चाह रहा है, ये शाहीन मेडिकल में जाएगा, अपना इम्तिहान देगा, इम्तिहान में पास होगा, सिलेक्शन होगा, फ्री में इसको जो है मैट्रिक कराया जाएगा, +1 +2 कराया जाएगा, और फिर मैट्रिक के बाद जो है जो इसको लेना हो आगे के लिए इसकी तैयारी फ्री में कराई जाएगी। ये कुरान की बरकत न है। क्यों लोग कहते हाफिज बच्चा को लो? क्यों? कि जो बच्चा 10 साल से 15 साल की उम्र में इतनी मोटी बुक कुरान को पढ़ करके सीने में याद कर लेता है, उसका माइंड कितना तेज होगा। और यही बच्चा हाफिज कुरान जब डॉक्टर बनेगा, अगर कोई गरीब अगर गया और तड़पता हुआ गया और डॉक्टर ने देखा कि डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, गरीब हूं,
दिल में उतर गई बात, बस जा भाई फलानी जगह इसका जांच होगा, जांच का 50% डॉक्टर का होता है, वो जो है कम कर दिया। 50% तो मिल गया, दवा लिखता है डॉक्टर, वहां पे 40% जो है पैसा डॉक्टर का होता है, वो कम कर दिया। कितने हो गए? 90% कम हो गए। का हमदर्दी आई क्यों? ये पढ़ा लिखा है और ये पढ़ा था मदरसे में और ये इसको पढ़ाया गया था, तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। जब यही बच्चा हाफिज कुरान बन करके डॉक्टर IAS बन करके सामने खड़ा होगा तो यही गरीबों का हमदर्द बनेगा, यतीमों का सहारा बनेगा, बेसहारों का सहारा बनेगा, यही बनेगा। ये क्यों? इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया था इसे। हमें बदलना है, हमें बदलना है। उम्मत के नौनिहालों का मिजाज बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। तो आइए एजुकेशन, तो हमें एक माहौल बनाना है, अच्छा माहौल बनाना है, अच्छा शहरी हमें बनना है। तो आप देखिए अभी हमारी बिहार की सरकार ने 1,25,000 टीचर की बहाली की। 1,25,000 का ऐलान हुआ ना, 1,25,000। यूपी से भी लोग आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं। आपने अपने बिहार के कितने बच्चों को आपने दिया? लिस्ट निकाल लीजिए आप, 1% ने। फिर कहते मौलाना हर जगह वही है, हर जगह वही नजर आता है। क्यों नजर नहीं आएगा? मेहनत किया है वो। सुबह 4 बजे हमारे समाज का बच्चा, हिंदू समाज का बच्चा सुबह 4 बजे जो है चड्डी और जो है गंजी पहन करके रोड पे दौड़ता रहता है। क्यों? हमें आगे बढ़ना है तो वो दौड़ता है और अपने जो कुव्वत को बनाता है और दौड़ने की प्रैक्टिस करता है। हम जब सफर करते हैं तो रास्ते में देखते हैं और हमारे समाज का बच्चा, बाप भी सोया हुआ है और बेटा भी सोया है। सुबह कब हो रही है? 9 बजे साहब की। जो मेहनत करेगा वही पाएगा। इन बच्चों को 3:30 बजे उठा दिया जाता है, 3:30 बजे। जब पूरी दुनिया नरम नरम बिस्तर पर सोई रहती है तो यह हाफिज कुरान को इनका उस्ताद छड़ी से या पानी मार करके ठंडी में उठो और ये उठ करके पढ़ता रहता है। सफलता पा गया इसने। आप भी कामयाब होना चाहते तो वही जिंदगी आनी पड़ेगी, आपको जिंदगी बदलनी पड़ेगी। हमें बदलना है, हमें बदलना होगा। तो हमें एजुकेशन लेने की जरूरत है, हर एजुकेशन को हमें पढ़ने की जरूरत है और पढ़ करके उसमें से जो अच्छी चीजें हैं उसको फैलाने की जरूरत है। और ये चीजें होगी कब? कहा कि इंसान जब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को पढ़ेगा, नबी की सीरत को पढ़ेगा और अपनाएगा, तब जाकर के ज़िंदगी के अंदर इनकलाब आएगा, ज़िंदगी के अंदर उसके जो है ना रोशनी आएगी, ज़िंदगी के अंदर जो है बरकत होगी और फिर अल्लाह उसे आगे बढ़ाएगा। अल्लाह कहता है अगर तुम हमसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे महबूब से मोहब्बत करो। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा धर्म भी एक, हमारा कलमा भी एक, हमारा मुल्क भी एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते और हम सबका नबी भी एक। मोटी मोटी बात, जो नबी हमारे हैं वही नबी हमारे हिंदू भाई के हैं। अब कोई नबी आएगा? अब कोई नबी नहीं आएगा, आखिरी नबी आ चुके हैं। और हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में भी है, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्तात। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात को मानने वाला, ईश्वर की बात सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को ख़त्म करने वाले हैं। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकती। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना, आस्था लाना जरूरी है। ये हम नहीं कहते हैं, हमारे सनातन धर्मी की पुस्तक कहती है। उससे आपको पूछना पड़ेगा कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है, उस पर आस्था लाना जरूरी है। जब तक कि मोहम्मद पर आस्था नहीं लाएगा वो असली हिंदू हो ही नहीं सकता और वो असली मुसलमान हो ही नहीं सकता। उसकी कुछ निशानी बता दिया कि बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा, वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा। शाकाहारी मांसाहारी। अभी गए थे परसा जिला नेपाल में प्रोग्राम में, प्रोग्राम के बाद एक पंडित जी आए बेचारे लाल रुमाल बांधे हुए और कान में कहते हैं, कहा कि मौलाना मोहम्मद साहब सिर्फ शाकाहारी थे। हमने कहा आपने देखा था जाकर के मोहम्मद साहब को?
कि उनको जब खाना खा रहे थे तो आपने उसको देखा था कि शाकाहारी खा रहे थे या मांसाहारी खा रहे थे? तो कहा हमारे पंडित जी बताते हैं। हमने कहा पंडित जी भी जाकर के देखे थे, कहा कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है क्या? कहा ग्रंथ में कहीं नहीं है। तो हमने कहा ये बताइए कि आपकी ग्रंथ सच्ची? तो कहा कि हाँ। तो हम कहा कि जब ग्रंथ आपकी सच्ची है तो बोलने वाला आदमी झूठा है, नहीं तो ग्रंथ आपकी झूठी, बोलने वाला आदमी सच्चा। तो कहता ये कैसे होगा? हम कहा जो आप समझिए। यहाँ तो बताया जाया है यो मा जमनादिम चवत्तलोका महेश्वरम शंभुधरूपी व्याकारुत सत्यांत प्रजापति श्रद्धा मनुतु के बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा। वो ऊंची आवाज में भाषण देगा, यानी कलमे को बुलंद करेगा। उसे 10 माले दिए जाएंगे जिससे अशरा मुबशरा है, उसके अपने भी उनके दुश्मन हो जाएंगे। और जिसका नाम अहमद होगा और जिसका नाम मोहम्मद होगा और उसका एक नाम नराशंस होगा। नर के माने मर्द के हैं, शश के माने संस्कृत में तारीफ के होते हैं। उसका एक नाम नराशंस होगा। जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ परले तक होगी, यानी कयामत तक होगी। अजान को कोई नहीं रोक सकता, भले माइक हटा दिया जाए लेकिन कलमा नहीं हटा सकता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक कि अजान में नहीं कहा जाएगा अजान मुकम्मल नहीं होगी। नमाज भले हमको ना पढ़ने दिया जाए लेकिन घर में पढ़ेंगे, और जब तक के नमाज में जो है तहियात के बाद दुरूद नहीं पढ़ेंगे नमाज मुकम्मल नहीं होगी। जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी, उसका नाम नराशंस होगा। और 1450 साल हो गए, पूरी दुनिया को उठा करके देखिए, किसी बाप ने किसी माँ ने अपने बेटे का नाम नराशंस नहीं रखा। ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है और आपका एजाज है कि उसका नाम एक नाम नराशंस रखा। जो नबी हमारे हैं वही नबी हमारे हिंदू भाइयों की भी है, तमाम इंसानों के नबी है। और ये बात कुरान भी कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने पूरे आलम के लिए आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे और आगे बहुत दूर जाना है, बहुत दूर लंबा सफ़र करना है। शायद अगर ज़्यादा अब अगर देर अगर होती है तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन इंशाअल्लाह ये दर्द मुसलसल मेरे सीने में रहेगा। इंशाअल्लाह ये प्यास इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी मैं बुझाऊंगा। फिर इंशाअल्लाह जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जुमा में हो या मिलाद की महफिल हो, आप जब चाहे इंशाअल्लाह हमें याद कीजिएगा। इंशाअल्लाह हम आपके दयार में आएंगे। अब तो चंपारण, बेतिया और मोतिहारी हमारे लिए ऐसा हो गया है जैसे आँख बंद करते हैं तो पूरे बेतिया और मोतिहारी ज़िले का पूरा रास्ता हमारे नजरों के सामने रहता है। घर आंगन हमारा हो गया है। इतनी मोहब्बत आपसे हो गई है और आप लोग हमें मोहब्बत देते हैं। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा, जो जैसे याद करेंगे इंशाअल्लाह आऊँगा। और पटना में जब भी आप आना चाहे, कोई ऐसा काम अगर पड़ जाए, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, अगर हमारे लायक अगर कोई काम अगर हो जाए तो हमको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो ज़िंदगी नहीं है जो दोस्तों के काम ना आ जाए। तो आप ज़रूर हमें याद कीजिएगा, चाहे बच्चे के पढ़ने का हो या पढ़ाने का हो या एडमिशन का हो, जो भी हो आप ज़रूर आइएगा। हमारा भी एक स्कूल पटना में चलता है, अल फलाह इंग्लिश अरबी स्कूल, जो 7 साल में हम मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को CBSE बोर्ड पढ़ा करके मैट्रिक कराते हैं और साथ में आलिम भी बना देते हैं दोनों 7 साल के अंदर में। आप वहाँ भी एडमिशन रमज़ान में करा सकते हैं। मुफ्ती मूसा साहब दामत बरकातुहुम आलिया यहाँ मौजूद हैं, नंबर है, सब कुछ है। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहे आप आइए। वेलकम, स्वागत और खुश आमदीद है। बहुत बहुत मुबारकबाद है यहाँ के जलसा कमेटी के इंतज़ामिया को और ख़ास करके मौलाना शौकत साहब को। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस
इस नालायक को आपने इस लायक समझा कि आप अपने जलसे में बुला करके इज़्ज़त बख्शी है। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और नाज़िम जलसा का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत दिनों के बाद एक इल्मी निज़ामत जो है सुनने का मौका मिला। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।